अस्सलाम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री क्लब। माय नेम इज़ तहरीम असलम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब आज हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इसमें हम इसकी एक्सप्लेनेशंस और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि SHE जिसे हम लोग कहते हैं, फिर प्लैटिनम वायर, उसके पूरे पार्ट्स एंड देन डिटर्मिनेशन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। चलें तो अब स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू एक्ट एज एनोड एंड कैथोड, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोड की एबिलिटी एनोड या कैथोड के तौर पर एक्ट करना बाय फेवरिंग ऑक्सीडेशन। अगर वो ऑक्सीडेशन को फेवर करेगा तो एनोड के तौर पर काम करेगा, अगर वो रिडक्शन को फेवर करेगा तो वह कैथोड के तौर पर काम करेगा। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं यहाँ पे। हमें आपको डिस्कस करते हैं कि जब एक कॉपर की वायर या कॉपर मेटल को हम जिंक सल्फेट NaSO4 सोल्यूशन में डिप करते हैं, देन रिएक्शन नहीं होगा। इसकी रीज़न मैं अभी आपको थोड़ा आगे चलकर बताऊंगी। बट व्हेन अ पीस ऑफ जिंक मेटल, यानी कि जिंक मेटल या जिंक वायर को हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप करते हैं तो कॉपर मेटल जो है वो डिपॉजिटेड हो जाती है ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ CuSO4 इनटू कॉपर मेटल। यहाँ पे मतलब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की रिडक्शन होगी और वो कॉपर मेटल के ऊपर, इसकी वजह से जो कॉपर मेटल है वो डिपॉजिट होगी जिंक की वायर के ऊपर। And blue solution of CuSO4 turn colorless due to the reduction of Cu2 plus ions into the copper metal. It means that zinc जो है ये cannot gain electron from copper metal but copper can gain electron from solid. इसका सीधा conclusion अगर हम लोग निकालें तो copper has a greater tendency to attract electron but zinc has a greater tendency to lose electron. सो जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होगा और जो कॉपर है वो रिड्यूस्ड होगा, यानी जिंक एनोड के तौर पर काम करेगा और कॉपर एज अ कैथोड काम करेगा। जिंक ऑक्सीडाइज होकर 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस्ड होकर कॉपर और न्यूट्रल बना देगा। ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस सेट व्हेन एन इलेक्ट्रोड इज़ डिप्ड इन इट्स ओन सोल्यूशन, यानी कि व्हेन इलेक्ट्रोड इज के अपने ही सोल्यूशन में डिप किया जाता है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस सेट होता है इसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। Now we discuss what about oxidation potential, the tendency of an element to lose electron called oxidation potential or the tendency of an element to gain electron is called reduction potential. तो यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कॉपर जो है इसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है जिंक से और जो जिंक है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है कॉपर से। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल से एब्सोल्यूट नॉट एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है। ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल जो होती हैं ये सेम वैल्यूज़ होती हैं, बस साइन का डिफरेंस होता है। जैसे रिडक्शन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक 0.76 है वोल्ट, बट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक जो है वो -0.7, यानी कि सिर्फ हमारे पास साइन का डिफरेंस है, वैल्यूज़ हमारे पास सेम होती हैं। नाउ वी डिस्कस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और इसकी ज़रूरत क्यों पेश हुई। व्हेन जिंक इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ इट्स आयन एंड कॉपर इलेक्ट्रोड इज इमर्ज्ड इन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ इट्स आयन, द वोल्टेज और EMF was noted is 1.10 volt at 25 Celsius. द ओवरऑल सेल रिएक्शन इज सम ऑफ हाफ रिएक्शन, मतलब जो ओवरऑल रिएक्शन है दोनों हाफ सेल्स में जो रिएक्शन होगा उनका सम होगा। If electrode potential of one of electrode is known, the electrode potential of the other electrode can be obtained by subtracting known values. अगर एक electrode potential की वैल्यू नाउन है तो हम दूसरे की नाउन कर सकते हैं by subtracting known values of first electrode from value of cell potential. But it is not possible to measure the absolute value of individual, यानी कि इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। इसको फाइंड आउट करने के लिए फॉर दिस पर्पज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE इज़ टेकन एज स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड वैल्यूज़ ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो 0 लेते हैं, यानी इसकी हाइड्रोजन रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो हम 0 लेते हैं स्टैंडर्ड। SHE सर्व एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इट कंसिस्ट, ये 3 पार्ट्स पर कंसिस्ट होता है। फर्स्ट इज़ प्लैटिनम वायर होती है कनेक्टेड विद प्लैटिनम फॉयल, सेकंड प्लैटिनम फॉयल के साथ ये कनेक्ट होती है, एंड थर्ड दिस फॉयल कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक एंड इनक्लोज इन अ ग्लास ट्यूब।
इसको हम HCl के सोल्यूशन में डिप करते हैं एंड जो हाइड्रोजन गैस है वो बबल्ड होके निकल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी और ये कैटालिटिकल प्लैटिनम वायर है। 1 मोलर H+ एक्वस आयन सोल्यूशन है। सॉल्ट ब्रिज में इसमें यूज़ होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 वोल्ट एंड रिडक्शन पोटेंशियल 0 वोल्ट। नाउ वी लुक एट द फंक्शन ऑफ द प्लैटिनम वायर, यानी कि इसमें हम लोग प्लैटिनम वायर का फंक्शन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दें, जो हाइड्रोजन गैस है इसको हम सॉलिडिफाई या लिक्विफाई नहीं कर सकते, तो ये गैस की फॉर्म में होती है। तो इस वजह से हम साथ में इसके प्लैटिनम वायर यूज़ करते हैं इसका इलेक्ट्रोड बनाने के लिए, जो कि हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हेल्प करता है। इन SHG प्लैटिनम वायर परफॉर्म डुअल फंक्शन। इट एक्ट एज अ सपोर्टिंग एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड फॉर हाइड्रोजन, यानी कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हाइड्रोजन जो है वो गैस की फॉर्म में होता है, तो वो इसको लिक्विफाई हम लोग या सॉलिडिफाई नहीं कर सकते। इसकी वजह से इसके साथ प्लैटिनम वायर को अटैच किया जाता है, जिसे ये एज अ इलेक्ट्रोड काम करता है। सेकंड वन, इट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोड कैटालिस्ट फॉर सेपरेटिंग H2 गैस, यानी H2 गैस को सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोड कैटालिस्ट के तौर पर काम करता है। यहाँ पे H2 है गैस, H2 से हमारे पास 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज़ होंगे। स्टैंडर्ड कंडीशन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ SHG 0, दोबारा हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। डिटर्मिनेशन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक यूजिंग N, यानी जिंक का हम रिडक्शन पोटेंशियल अब मालूम करेंगे SHG को यूज़ करते हैं। व्हेन जिंक इलेक्ट्रोड इज़ कनेक्टेड विद SHG, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जब जिंक इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया जाता है, तो जो वोल्टमीटर की नीडल है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाती है, मुड़ जाती है, जो हमें ये शो कराता है जो इलेक्ट्रॉन है वो जिंक से निकल कर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे हैं। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस वोल्टमीटर शो सेल पोटेंशियल 0.76 वोल्टमीटर, जो पहले बताया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। इन दिस सेल जिंक एक्ट एज एनोड एंड SHG एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है ये एज एनोड काम करता है एंड जो SHG है या हाइड्रोजन गैस इसमें होगी और कैथोड के तौर पर काम करता है। दोनों हाफ सेल्स हैं। सॉल्ट ब्रिज में हमारे पास KCl होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जिंक से निकल SHG की तरफ मूव कर रहे होते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक होती है, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। रिडक्शन ऑफ H2 होती है और H2 गैस बनती है एट 1 atm प्रेशर। ओवरऑल रिएक्शन इज जिंक 2+ एंड H2O गैस। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको सब समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।